जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा जी, आज डेट है 7 जनवरी 2026 और चावल की मार्केट के हवाले से मैंने कहा था कि कोई बड़ी न्यूज़ आती है या कोई बड़ी चेंजिंग देखने को मिलती है तो इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा आप दोस्तों तक। तो आप देखें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी ये आज की मेरी वीडियो जो है ये इसी से रिलेटेड है। मार्केट में आप देखिए कि एक हवा ही पूरी चेंज हो गई है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, अब काम किस तरह करना चाहिए और क्या सूरत हाल बन सकती हैं, इंशाल्लाह ये आज की वीडियो में मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मेरे साथ हैं जी आज आपको पता ही है जी, पीर अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब मेरे साथ होते हैं, तो आज इनसे टाइम लिया। मैंने कहा जी कुछ चीज़ें इनको भी इल्म है मार्केट के हवाले से, तो इंशाल्लाह वीडियो जो है वो और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों की ये भी वजाहत कर देंगे कि आने वाले दिनों में क्या होना है, अब सिचुएशन जो है जो पैदा हुई है, अब इनके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरा ख्याल है उनको शायद कुछ न्यूज़ वगैरह जो है वो का नहीं भी पता होगा, तो उससे रिलेटेड मैं मेरा ख्याल है न्यूज़ लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये एक न्यूज़ देख लें। इससे क्या प्रॉब्लम है कि यार बॉर्डर बंद है, यार बंद रखें यार। इस बॉर्डर से जो इल्लतें हैं अदर देन टेररिज्म, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो आपका होता है, वहाँ से जो रिवर्स में आके आपको लॉस हो रहा है, आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो आपके दहशतगर्दी आ रही है, वहाँ से जो आपके ऊपर जो बाकी इल्लतें वहाँ से आ रही हैं, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी तो भाईजान, जैसा कि मैंने आप दोस्तों को कहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जनवरी के अंदर जाके वाज़ेह होंगी, तो भाईजान अब ये सूरत हाल देखें कि सारी वाज़ेह हो गई हैं। अब इन बयाना से तो हमें मतलब कि ये क्लैरिटी मिल गई है कि बॉर्डर नहीं खुलना, बिल्कुल ये किसी सूरत नहीं खुलना, क्योंकि अब इससे पीछे कुछ चीज़ रह नहीं जाती मेरा ख्याल है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ कही है कि देखें अब चावल की मार्केट जो है हमेशा उम्मीद पे नहीं हकीकत को देख के काम करना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होना क्या है। तो जो दोस्त कहते हैं जी कि अफगानिस्तान तो हमारा चावल ही नहीं जाता, अफगानिस्तान की मार्केट से हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं पी साहब से पूछता हूँ कि ये देखिए कि दोस्त कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान हमारा इतना चावल नहीं जाता ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता चावल की मार्केट के हवाले से, एक्सपोर्ट करेंगे। और मैं दोस्तों को ये चीज़ कह रहा था कि देखें हमारे आने वाले दिनों में मंदा आ सकता है, मार्केट शरीर कमज़ोर हो सकती है। अगर ये चीज़ें कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान के साथ तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मुंजी क्यों उतनी तेज़ की हुई थी, चावल क्यों इतना तेज़ किया हुआ था? बिल्कुल बात, मतलब इसकी वजह क्या थी कि फिर यानी कि आप तो पहले से ये चीज़ ज़हन में रखे बैठे थे कि जनवरी में बॉर्डर जो है वो ओपन होना है, ओपन होगा तो हमें चीज़ें नहीं मिलनी, चीज़ों का रेट ऊपर हो जाएगा, तो ले लो तो खरीदारी कीजिए। वाज़ेह थी, हालांकि इतना कोई बड़ा खरीदार है नहीं था, वो सारी तेजी बॉर्डर की वजह से वो सारी तेजी। तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक तरफ उसको तेज़ी को भी लेके चल रहे थे। तो अब देखिए कि अब सूरत हाल सारी वाज़ेह हो गई है कि अब बॉर्डर तो खुलना नहीं है। अब देखिए ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने ये चीज़ कही है कि मैं तब तक मार्केट के हवाले से या तब तक किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बनाता जब तक कुछ चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। तो क्योंकि वीडियो जो होती है ये बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन होती है, इसमें ज़रा सी भी गलत इंफॉर्मेशन हो तो वो मैं कहता हूँ कि वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वीडियो जो हो वो मार्केट के पर ही मबनी और हकीकत हो। बिल्कुल। तो फिर सब अभी ये देखें ये माहौल पैदा हुआ है कि बॉर्डर जो है वो अब क्लियर हो गया कि बंद है, ये नहीं खुलना। अब मार्केट में अगर मैं आज सुबह की बात करूँ, आज पहले दिन ही जो रिजल्ट निकले हैं, जो दोस्त मतलब कि दिसंबर के अंदर नहीं सेल कर रहे थे कि नहीं हम देखेंगे जनवरी को देखेंगे, आज देखेंगे सुबह की उनकी कॉलें कितनी ज़्यादा आई हैं। तकरीबन हर बंदा ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ये माल पड़ा है वो बेचें आप। जी तो यानी कि मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट हो चुका है, तो ये आगे मजीद होना है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये प्रेशर मजीद जो है ना वो मार्केट में इंक्रीज होना है। तो ये देखिए कि अब ये सारी सूरतें हाल वाज़ेह हैं, और मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज़ कहता रहा हूँ कि काम जो है वो आई चले के अंदर करना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचती है? हमारे पास ऑप्शन बचती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की और लोकल की। लोकल तो ऑलरेडी चल रहा था, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का 20 से 25% लोकल जो खपत होती है, सही। बाकी हमारे पास अफगानिस्तान के अलावा ऑप्शन बचता है एक्सपोर्ट का। ठीक। और एक्सपोर्ट का अगर आप देखें, मैं आपके तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को भी कि हमारा तकरीबन ये देखें अगर 12,000 के लिहाज से बताएं और इंडिया का रेट इस टाइम 800 के 850 के राउंड अबाउंड है, तो तकरीबन ये देखें 300 से $350 इंडिया के साथ हमारा डिफरेंस है इंटरनेशनल लेवल पे। सही। तो हमारा डिफरेंस इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के साथ 200 से $250 तक का हो तो हमारा चल जाता है। ये जो $100 का डिफरेंस है ना, उसकी मार्केट में करेक्शन आनी ही है। $100 यानी कि अगर $100 का फर्क पड़ता है तो इधर मार्केट में कितने हज़ार का फर्क होना चाहिए? 1000, 1200 से 1500 का फर्क, 1500 से 1000 का फर्क इधर होना चाहिए। होगा तो ही एक्सपोर्ट होगी। सही। एक्सपोर्ट शुरू होगी तो एक्सपोर्टर लेना शुरू। यानी कि वो पिछले रेट ही आ गए ना, ये देखिए कि दिसंबर से पहले जो मार्केट थी वो 10,000 से लेकर 10,500 की मार्केट थी। एग्जैक्टली। और ये एक हवा बन गई थी कि जी पता नहीं क्या हो जाना है, ये चल पड़ी है सूरत हाल। हालांकि मैंने एक वजाहत भी की थी
कि अगर बॉर्डर हमारा ओपन भी हो जाता है तब भी मार्केट में इतनी तेजी नहीं आनी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ा है। अच्छा, आज इस चीज पे भी बात करनी है हाँ जी। कि जो शुरू सीजन में हमारा जितना सेला लोड हुआ है, जितना राइस लोड हुआ है, वो सारा बॉर्डर पे ही पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो मकसद ये है कि मार्केट मेरे जन के मुताबिक तो ये है कि जिधर 10,000 से लेकर 10,500 की पोजीशन पे काम हो रहा था, एक्सपोर्टर या थोड़ा बहुत स्टॉक किया उस वक्त ले रहा था, तो मेरा ख्याल है कि वो इंतजार करेगा कि अब वो पोजीशन हो जाएगी। पोजीशन हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी से ओरिजिनल मार्केट ही 10,500 से 11,000 की मार्केट थी, जो बॉर्डर की वजह से लोग ऊपर मांगना शुरू हो गए थे और ऊपर काम हो रहा था, कुछ स्टॉकियन उठाया, सिर्फ बॉर्डर बंद होने की वजह से एक्सपोर्टर ने नहीं लिया। सही। एक्सपोर्टर का जेन से निकाल दें, एक्सपोर्टर ने माल नहीं लिया, सिर्फ 5-7% आई चलाई के लिए अपना जिनके ब्रांड चलते हैं उन्होंने माल लिया जरूरत के मुताबिक, यानी कि उसने थोड़ी बहुत ही जो है वो लोडिंग की है। हाँ जी जी। बाकी सारा स्टॉकी ने माल लिया है, और अब वो उसका प्रेशर बॉर्डर पे जो माल पड़ा है उसका प्रेशर, जो अफगानियों ने इधर फैक्ट्रीज के अंदर भर के लगाया हुआ है, 200-300-400 गाड़ी एक एक जिले के अंदर पड़ी हुई है। यही तो मैं देखिए ना, यही तो मैं आपको एक चीज मैं आपसे पूछने वाला था कि जो माल हमारा शुरू सीजन में लोड होके गया है वो भी बॉर्डर पार नहीं किया, यानी कि वो सारा बॉर्डर भी पड़ा है। बॉर्डर मतलब कि जो पेशावर वाली साइड है, तुर्कम बॉर्डर है हमारा, रास्ते में ये सेंटर में गुलाब का कराची या चमन वाली साइड, तो मकसद ये है कि सारा माल तो शुरू सीजन का हमारा बॉर्डर पे ही है। हाँ जी भाई। तो अगर खुदा न खासा मतलब ये है कि वो माल वापस आता है तो ये तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए। कीमतें तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गई हुई हैं, क्योंकि जब एक चीज गई नहीं तो पैसा तो आ नहीं सकता, तो अब उनकी जो तवज्जो है वो कहीं और तरफ हो गई है। अच्छा, उसके हवाले से मैंने पिछले दिसंबर में मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, जो मेरी ऑलरेडी 1-2 दोस्तों से बात हो रही थी जो काम करते हैं अफगानी, तो मतलब वो कह रहे थे कि हम इंडिया में थोड़ा बहुत सूटेबल है, तो हमारा सिलसिला जो है ना हमारी जरूरत के मुताबिक यहाँ चल गया हुआ है, मतलब लोगों ने तवज्जो वहाँ कर दी हुई है, यानी कि उनको भी इस चीज़ का आइडिया था कि बॉर्डर हो सकता है कि ना खुले, लेकिन दोस्त इस चीज़ पे बड़ी पोस्टें कर रहे थे, बड़ी वीडियोस कर रहे थे, लगा मैं मार्केट की वजाहत कर रहा था कि ये बॉर्डर को कस्टम की वजह से बंद नहीं हुआ, कोई छोटे लेवल पे झगड़ा नहीं है। आप अगर ये बात कर रहे थे लोग आपको बैटमैन कर रहे थे, अच्छा लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं उनको हकीकत पे लेके आना चाह रहा था कि भाई आप काम करें, हकीकत को ज़हन में रख के करें। माल हमारा देखिए सीजन में लोड हुआ है, बॉर्डर पे गया है, बॉर्डर से पार तो नहीं गया, तो ये हकीकत है, इसको ज़हन में रखें, यानी कि पेमेंट हमारी वहां से नहीं आ रही, ये हकीकत है, इसको ज़हन में रखें। अब जो बॉर्डर से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है कि बॉर्डर हमारा नहीं खुलना और खुलता नजर भी नहीं आ रहा, तो ये हकीकत है, ये उम्मीद नहीं है, या इसको ज़हन पे ना रखें, मतलब इसको कारोबार कर, हकीकत को देख के काम करें। यही मैं चीज़ आपको कह रहा था कि जो चीज़ नजर आ रही है ना उसी को देख के काम करना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि लोग आ रहा कि मैं दिसंबर में दोस्तों को कह रहा था कि जी माल बेचें, आप काम करें, बहुत अच्छा रेट है, अगर आपको मार्केट में रेट बन गया है तो अब किस चीज़ का इंतजार आप कर रहे हैं, और कितना का आपने तेजी देखनी है। बॉर्डर के हवाले से तो हमारे ऑलरेडी हालात खराब हैं, तो बहरहाल जी देखें इसमें किसी के ऊपर हम वो कुछ नहीं हमारा साइज नहीं कर सकते, कारोबार है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका सरमाया है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका एक अपना ज़हन है, उसका एक अपना नज़रिया है। हाँ जी, लेकिन अगर मुझे दोस्त देख रहे थे राइस मार्केट के हवाले से मुझे लाइक कर रहे थे, तो मेरी यही कोशिश होती थी कि यार उन दोस्तों तक एक मार्केट का अच्छा व्यू जाए, मार्केट में चल क्या रहा है वो जाए, उनको काफ़ी सारी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाए कि आने वाले दिनों में काम किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं तो इसीलिए वीडियो बना रहा था, और मेरा ख्याल है मैंने जितनी वीडियो बनाई मैंने इसी से रिलेटेड बनाई है कि यार अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, इन चीज़ों को ज़हन में रख के काम करें। तो आप देखिए जी, अब जो सूरत हाल है मेरा ख्याल है वापस आएगी, मार्केट में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये बनना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जी अफगानिस्तान का ज़हन में रख के लोगों ने अगर काम किया था तो अब अफगानिस्तान तो तकरीबन बंद हो गया पूरा टोटल, तो अब रास्ता हमारा एक्सपोर्ट की तरफ है। एक्सपोर्ट जो है वो आपने हिसाब किया है कि वो हमारा 10,500 से 11,000 तक हुआ है, ये आज का मतलब हाजिर आपने जो तो एक्सपोर्टर तो फिर महंगा नहीं लेगा, जाहिर है वो तो उसको बारह ही नहीं है, इसको 12 ही नहीं है तो वो नहीं लेगा। तो ये देखें से बहुत सारे अखराजात हैं, उसने सिर्फ यहाँ से लेना नहीं है, उसने माल को तैयार करना है, उसके ऊपर उसका इन्वेस्ट होना है, और उसकी अकोमोडेशन सारे मामलात करके उसको यहीं पे 14,000 पड़ जाता है। सही हो गया। अब काम किस तरह करना चाहिए? अब ये मार्केट की तो अगर मैं कहूँ कि हाजिर जो पोजीशन है वो 12,000 के राउंड अबाउट बना के खड़ी हुई है, बात भी नहीं था कोई। अब काम करने वाले सिर्फ इस तरह काम कर सकते हैं अगर वो बॉर्डर को ज़हन से निकाल दें, सही, अफगानिस्तान को ज़हन से निकाल दें, क्योंकि आप अगर देख लें कि DGISPR साहब ने वो बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी है जी। उन्होंने कहा है कि हमारे मामलात वहाँ पे मतलब जाहिर है वो एक सियासी भी मामला ही, उन्होंने तो खुल के मतलब कि एक बात जो है ना वो क्लियर कर दी है, तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, बॉर्डर को ज़हन से निकाल दें। अब चावल के जो भी हैं काम करने वाले लोग हैं, मेरा तो उनको यही मशवरा है कि बॉर्डर को एक साइड पर रख दें, वो एक्सपोर्ट या लोकल मार्केट के लिहाज से अपना काम करें और उसको आई चलाई करें, मुंजी भी उस लिहाज से खरीदें, चावल उस लिहाज से बनाएं, सारे अपने मामला एक्सपोर्ट के यानी कि माल को स्टॉक करके ना रखें, ये चीज़ अपने जेहन से निकाल दें कि जी शायद खुल जाएगा बॉर्डर, आने वाले दिनों में खुल जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें आप जेहन में निकाल दें। हाँ जी। खुदा ना खासा अगर मसला किसी तरफ भी नहीं जाता तो जिस बंदे के पास बहुत बड़ा साग बड़ा है तो वो मेरा ख्याल कहता है कि वो तो सारा लॉस में चला जाएगा। बिल्कुल ज़ाहिर है जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो किसको बेचेगा, इसको बेचेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये है कि भाईजान
मैं भी आपको हमेशा ये चीज़ कहता होता हूँ कि काम का मकसद है आई चलाई। अगर आपको कम प्रॉफिट मिल रही है तो भी आपको रनिंग में काम करना चाहिए, आई चलाई में करना चाहिए। लालच इंसान को जो है हमेशा ख़राब कर दिया है। तो ये जो पिछले दिनों एक माहौल बना हुआ था, ये एक लालच थी लोगों की। हालांकि उन दिनों रेट अच्छे थे, लोग चलो स्टॉक या ले रहा था या कोई भी ले रहा था या लोकल बेसिस पे लोग ले रहे थे, तो लोगों को सेल करना चाहिए था। बीच में कुछ दोस्तों ने किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सेल किए कि जी मार्केट जो है अगर जंप लेगी तो हम जंप लेके ही बेचेंगे। हाँ जी। तो बाकी जी दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए मामला जो है ये आसान फरमाए, क्योंकि जब बिजनेस वर्थ किसी भी जगह पे डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी एक तरह जो चैन चल रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो काम खराब हो जाता है। तो इसमें ये जो माहौल पैदा हुआ है, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब इनसे बहुत सारी चीज़ें में वाज़ेह हो गई हैं। अभी हमें इसको सीख लिया है और इसको देख के इसको ज़हन में रख के काम करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और मज़ीद भी सब कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जी, कारोबार में अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। इनफेक्टिव वालों के साथ ही हम हैं जी, तो ये बोलो। बाकी उनके लिए भी अल्लाह ताला हर रिज़्क़ वाले मामला फरमाए। अल्लाह आसानी, ज़ाहिर सी बात है जी, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मामला किया है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको भी नहीं इल्म थी, ना हमें इल्म थी। तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सीज़न था कह लें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट सीज़न था जी। बाकी जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल है आप दोस्तों को मार्केट की सिचुएशन जो है वो सारी सूरत हाल समय पे आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई इसी तरह की नई अपडेट के साथ कि मज़ीद क्या हो सकता है या किस तरह काम करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।